नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। भारतीय बाजार में या ग्लोबल मार्केट्स में आज बाउंस बैक दिख रहा है कमाल का। और गिरावट जब तक हुई तब तक कच्चे तेल की वजह से हुई, और आज जो तेजी बनी है वो भी कच्चे तेल की वजह से ही बनी है। सबसे पहले मैं आप सभी के साथ अपडेट शेयर करना चाहूंगा निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप का। निफ्टी 150 पॉइंट्स ऊपर है 24,175 के पास। सेंसेक्स में 460 पॉइंट की तेजी है 78,000 के पास। मिड कैप इंडेक्स में 1% से ज्यादा की तेजी है। सिमिलरली स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.5% की तेजी है। बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट 1.5% समथिंग ऊपर है। तो चौतरफा तेजी है आज। मार्केट ब्रेथ काफी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। 2336 शेयर्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, 425 शेयर्स नेगेटिव हैं। सेक्टर स्पेसिफिक बात करूं तो एकमात्र आईटी क्षेत्र ऐसा है जो लाल निशान में, बाकी सब हरे निशान में है। और आईटी क्षेत्र वही है जो 2 दिन जब बाजार गिरा तो आईटी स्टॉक्स में गिरावट ही नहीं हुई, बाकी सब गिरा। तो आज जब सब चल रहा है तो आईटी नीचे पड़ा है। अब ये सब हुआ क्यों है ये समझते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा कच्चे तेल का भाव। कच्चे तेल ने कल हद मचा दी थी, $119 प्रति बैरल पहुंच गया था कच्चे तेल का भाव। और कल के सेशन में ही अंत में बंद होते होते कच्चे तेल का भाव आपके लिए $100 प्रति बैरल रह गया था, यानी $19 प्रति बैरल कल आपके लिए स्क्रीन पे टूटा है मॉर्निंग से लेकर लास्ट तक। 19% यानी $100 से काम आप काउंट करोगे तो 19% हो गया, और ऊपर से काउंट करोगे तो भी 17% हो ही गया। तो बड़ी गिरावट हम सभी ने देखी थी कल के सेशन में कच्चे तेल में हाई से, जिसकी वजह से कल आपने नोटिस करा निफ्टी भी जहां पे खुला वहां से रिकवर हुआ। डाउ फ्यूचर्स जो मॉर्निंग में 1000 पॉइंट नीचे दिख रहे थे, वो जब बाजार खुला और जब बंद हुआ तो 250 पॉइंट ऊपर बंद हुए हैं भाई साहब। डिटेल आगे शेयर करूंगा। तो कच्चे तेल में गिरावट, मार्केट्स में तेजी, ये क्लियर कट दिख रहा है। इनवर्स रिलेशन चल रहा है इस समय मार्केट और कच्चे तेल के भाव में। अब आज के सेशन में कच्चे तेल में लाल निशान है, और ये ऑलमोस्ट 5-6 दिन बाद ही हुआ है ऐसा, जब रेड में ट्रेड कर रहा है कच्चा तेल। आज $6 प्रति बैरल और घट गया है, करीब 6% की गिरावट आपको ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस में दिख रही है। $93 प्रति बैरल पे इस समय ब्रेंट क्रूड ट्रेड कर रहा है, डेज लो पे। इनफैक्ट अभी जस्ट इसने 93 का लेवल भी ब्रेक किया है, और आज इनफैक्ट लो मेरे को जो दिख पा रहा है वो 88 का दिख रहा है। दैट मींस मैंने स्क्रीन पे नहीं देखा 88 कब आ गया, लेकिन अभी मेरे को 93 के नीचे फिसलता हुआ दिख रहा है ब्रेंट क्रूड। ये बड़ा पॉजिटिव है। अब सवाल ये उठता है कि रातों रात ऐसा क्या हो गया कि ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस अचानक से गिरने लगे। तो इसके पीछे कारण है प्रेसिडेंट ट्रंप। हालांकि यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप अपने अकॉर्डिंग बयानबाजी देते हैं। कल उन्होंने बयान दे दिया था कि परसों दिया था कि हमें एक छोटी कीमत कच्चे तेल के प्राइस की चुकानी पड़ेगी ईरान को खत्म करने के लिए। मार्केट ने कहा अच्छा भाई चुका रहे हैं। कल इन्होंने कहा कि ये जंग जल्दी खत्म हो जाएगी, हम पूरी तरीके से कंट्रोल ले लेंगे। ये कहने का मतलब था, वॉर खत्म करने का मतलब ये नहीं था कि वॉर खत्म हो रही है, पीस ना। मतलब ये था कि ईरान ही साफ, ईरान में हमारा ही ऑलमोस्ट सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत का विषय नहीं है, ये कहने का मतलब था उनका। और उन्होंने कहा कि जो ऑयल प्राइसेस हैं वो भी जल्दी नीचे आपको आते हुए दिखेंगे। ये सेंटेंस मार्केट को बेहद पसंद आया। साथ ही साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर भी उन्होंने कहा है कि वो भी हमारे कंट्रोल आ जाएगा, और ऑयल जैसे पहले सप्लाई होता था नॉर्मली वैसे ही हो जाएगा। और इसकी वजह से कच्चे तेल के प्राइसेस में आपको गिरावट देखने को मिली है, और वही आज बाजार को सहारा देने का काम कर रहा है। लेकिन हम इस पर कितना भरोसा करें कितना ना करें वो अभी भी कह पाना मुश्किल है। अब मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा ग्लोबल मार्केट्स। सबसे पहले एशियन मार्केट जो ओपन है उनमें तेजी दिख रही है, और बढ़िया तेजी है। जापान निकाई की बात करें तो 2.5% से ज्यादा ऊपर है। हैंगसेंग में 1.76% की तेजी है। कॉस्पी 5% करीब ऊपर है। स्ट्रेट टाइम्स 1.5% ऊपर है। निफ्टी भी आपके लिए 0.8% ऊपर दिख रहा है। ताइवान 2.25% ऊपर दिख रहा है। मलेशिया 1.5% ऊपर दिख रहा है। तो चौतरफा तेजी देखने को मिल रही है। भारतीय बाजार थोड़ा कम ऊपर है, क्योंकि भारतीय बाजार थोड़ा कम गिरा भी था। अब आता हूं अमेरिका पे। कल के सेशन में अमेरिका में एक तंगड़ा बाउंस बैक देखने को मिला है, क्योंकि एक समय तो ऐसा था मॉर्निंग में जब डाउ फ्यूचर्स 1000 पॉइंट नीचे दिख रहे थे, लेकिन जब बंद हुआ अमेरिका तो 240 पॉइंट्स ऊपर डाउ बंद हुआ है। नेस्डेक फ्यूचर्स 300 पॉइंट ऊपर बंद हुए हैं। परसेंटेज टर्म्स में 1.4% की तेजी दिखी है नेस्डेक इंडेक्स में।
रसेल 2000 1.1% ऊपर और S&P 500 में भी 0.8% की तेजी देखने को मिली है। तो अमेरिका के बाजार में एक शानदार बाउंस बैक कहूंगा, तेजी कहूंगा, बल्कि बहुत ही कमाल का एक्शन देखने को मिला है हमें कल के सेशन में। अब भारतीय बाजार की बात करें तो निफ्टी 24,200 के पास 24,300 के ऊपर निकलते ही टिकते ही इसमें फ्रेश राउंड ऑफ ब्रेकआउट आएगा, जिसके बाद मुझे लगता है 24,400 500 भी आपके लिए अचीवेबल है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है, तेजी की तरफ दिख रहा है मुझे ज्यादातर। आज पोर्टफोलियो में डेफिनेटली सबकी थोड़ा बहुत रिबाउंड आया होगा, लेकिन ये मत देखना कि भाई गिरे इतने थे बढ़े इतने हैं, क्योंकि जितने गिरे थे उतने तो नहीं बढ़ पाए। अभी सेंटीमेंट तो नेगेटिव ही है, इवेंचुअली सेंटीमेंट जब तक पॉजिटिव नहीं होगा बड़ी तेजी बनना थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है इस समय। निफ्टी का टॉप गेनर अगर आप देखें आज के सेशन में तो श्रीराम फाइनेंस 5.5%, इंडिगो 3.25%, आयशर मोटर में भी बढ़िया तेजी है, इन्फोसिस इटर्नल आपके लिए गिरते हुए दिख रहे हैं। ये मेरी तरफ से अपडेट, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।